वेलकम बैक। राजस्थान की लोक देवियाँ भाग एक पढ़ चुके थे। भाग एक में हम तीन माताओं के बारे में पढ़े थे, तीन लोक देवियों के बारे में पढ़े थे। एक जमुवाय माता के बारे में पढ़े थे, शीला देवी और करणी माता, ये तीन अध्ययन कर चुके थे। आज अगली एक देवी लोक देवी की बात करेंगे। आप सब जानते हैं फिर से, लेकिन अगली देवी है जो इम्पोर्टेंट है, वह है शीतला माता। शीतला माता नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट है, वह अपने आप ही क्लियर हो गए होंगे। शीतला माता, ठीक है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है? सबसे पहला प्रश्न यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। शीतला माता का मंदिर है एक डुंगरी इनके नाम से, जिनको कहा जाता है शील डुंगरी। और शील डुंगरी कहाँ पे आता है? चाकसू में। और चाकसू कहाँ पे आता है? जयपुर में। तो शील डुंगरी चाकसू में यह मंदिर स्थित है, और यह चाकसू कहाँ पे आता है? जयपुर में। तो अल्टीमेटली शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, शील डुंगरी पे स्थित है। इस देवी को पुराने ज़माने में एक नाम दिया गया था, ये भी ज़रूर ध्यान रखें। पुराने ज़माने में मतलब प्राचीन काल में इस देवी को चंपावती के नाम से भी जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन समय में शीतला माता का नाम चंपावती नाम था, यानी चंपावती देवी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब बात करें, चंपावती नाम तो है, लेकिन अन्य कौन कौन से नाम हैं यह भी ध्यान रखें। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आपको दिख तो बढ़िया रहा होगा, लेकिन अक्षरों की बनावट में च लिख रहा हूँ या क लिख रहा हूँ वो आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे ही आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि मैंने लिखा क्या है। अन्य नामों की बात करें तो इसके जितने भी नाम हैं, चंपावती के अलावा 5 नाम और है, वह 5 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है चेचक वाली देवी, यानी कि चेचक रोग को दूर करने वाली देवी, तो चेचक वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। चेचक वाली देवी के साथ साथ एक नाम आता है, बच्चों में ये ज़्यादा होता था इसलिए बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका इसी देवी को कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका के अलावा 3 नाम और हैं। इस तीसरे नाम में एक नाम आता है माता मावड़ी। माता मावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। माता मावड़ी के अलावा एक नाम और आता है महामयी माता। महामयी माता के नाम से भी जाना जाता है। और महामयी माता के अलावा एक नाम और आता है जिसको बोला जाता है सैंडल माता। तो कुल मिला के 5 नाम, और प्राचीन काल में इसी देवी का नाम क्या था? चंपावती माता नाम था। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो शीतला माता का एक तो है मूर्ति के बारे में। तो एकमात्र ऐसी देवी है, एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। अर्थात शीतला माता की जो मूर्ति है वह खंडित मूर्ति है, इसी के लिए इसकी पूजा की जाती है। कहीं न कहीं नाम एक आता है कि पहले ये मूर्ति जोधपुर में थी, लेकिन वहाँ के किसी राजकुमार को चेचक हो गया था। तो चेचक होने के कारण इस मूर्ति को फेंक दिया गया था। इसके कारण ये मूर्ति कैसी हो गई थी? खंडित हो गई थी। और माधो सिंह के काल में, महाराजा माधो सिंह के काल में यह मूर्ति कहाँ लाई गई? जयपुर में। तो इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह जी के काल में हुआ था। तो एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, और बताने की ज़रूरत नहीं है, एक अपना खंडित शिवलिंग आता है बेणेश्वर, अपने ही ज़िले में है। एक आता है एकमात्र काष्ठ की मूर्ति, यानी कि लकड़ी की मूर्ति वाली माता जी कौन सी है? तो ये नागणेची माता है। ये भी याद रखना, जब उनकी बात करेंगे नागणेची की तो इसको ज़रूर बात करेंगे। तो एकमात्र देवी कौन सी है? वह है जिसकी खंडित मूर्ति है शीतला माता। इनका वाहन क्या है? तो इनका वाहन होता है गधा। इसके पीछे भी एक कहानी है कि शीतला माता है, वह किसी दिन गांव में घूमने गई, तो किसी व्यक्ति ने उस पर उबले हुए भात का पानी डाल दिया, तो उन पे फफोले हो गए उनके शरीर पे। तो वह दौड़ते 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 सब घरों में गई कि कुछ ठंडा पानी डालो या ठंडा खिला दो, किसी ने नहीं खिलाया। तो लास्ट में जाके कुम्हार के घर में गई, झोपड़ी थी, वहाँ कुम्हार ने उसे ठंडा खाना खिलाया, ठंडा पानी पिलाया, और ठंडे जो कपड़े से उसको पूरा सा कुल किया उनको, ठीक है ना।
तो माता ने कहा कि कल इस गांव में आग लगेगी और आग लगने के बाद सारा गांव है वो राख हो जाएगा, तेरा घर बच जाएगा। तो दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, कुम्हार का घर बच गया, लेकिन लोगों ने सोचा कि आग कुम्हार ने ही लगाई होगी क्योंकि उसका घर बच गया, झोपड़ी थी तो जलनी चाहिए थी। तो ये बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने जिस दिन ये बात पहुंची उस दिन से इनका मेला भरना शुरू हुआ। मेले की बात करेंगे तो इनका वाहन गधा होता है, और जब वाहन की बात करें गधा, तो इनका पुजारी है वो किस जाति का होता है, तो शीतला माता का पुजारी है वह कुम्हार जाति का होता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे तो आप सबको याद है कि इनका जो पुजारी होता है परंपरागत, वह कौन सा होता है, कुम्हार जाति का होता है। अब इस मेले की बात करें तो ये मेला कब बढ़ता है, मेले के बारे में 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखने हैं। मेला बढ़ता है शीतला अष्टमी को, ठीक है। मेला कब बढ़ता है, शीतला अष्टमी को इसका मेला बढ़ता है। और ये शीतला अष्टमी कौन से महीने में आती है, तो ये शीतला अष्टमी कौन से महीने में आती है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये शीतला अष्टमी आती है। और इसी शीतला अष्टमी के दिन एक भोजन बनाया जाता है बास्योड्या, ये भी जानते होंगे, ठंडा भोजन जिसको क्या बोलते हैं, बास्योड्या। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पूछा जाएगा तो आप कभी गलत भी नहीं करेंगे। लेकिन इससे संबंधित एक और चीज़ है कि गाँवों की महिलाएं हैं वो शीतला माता के रूप में किसकी पूजा करती है, तो गाँव में शीतला अष्टमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है। एक प्रश्न ये आपको हर किताब में मिल जाएगा, खेजड़ी की पूजा, और साथ में गाँवों में बैलगाड़ी की भी पूजा की जाती है। तो ये हड़बूजी वाली बैलगाड़ी नहीं है, ठीक है, ये दूसरी बैलगाड़ी है। तो खेजड़ी को भी शीतला माता का रूप माना गया है, और गाँवों में बैलगाड़ी के रूप में भी शीतला माता की पूजा होती है अष्टमी के दिन। अब इसी देवी को पुत्रदात्री देवी भी कहा जाता है, पुत्रदात्री देवी, यानी कि पुत्र देने वाली देवी है पुत्रदात्री देवी। और अगर देवता पूछा जाए, पुत्रदाता देवता तो पहले ही पढ़ चुके हैं, पुत्रदाता देवता कौन से हैं, इलोजी। तो इलोजी पुत्रदाता देवता है, जबकि शीतला माता है वह पुत्रदात्री देवी के नाम से जानी जाती है। अब इनका प्रतीक क्या है वो ध्यान रखें। शीतला माता के प्रतीक की बात करें तो ये होता है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का जो दीपक होता है वह शीतला माता के प्रतीक के रूप में काम आता है। और इसके अलावा एक अगर दूसरी बात करें तो वह है सबसे प्राचीन मंदिर। ये तो हो गया शीलडुंगरी चाकसू में मंदिर तो है सबसे बड़ा, लेकिन शीतला माता का सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सबसे प्राचीन मंदिर एक स्थित है गोगुंदा उदयपुर में। वैसे ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है, फिर भी याद रखें गोगुंदा उदयपुर। ये राजस्थान अध्ययन की किताब में आपको मिल जाएगा क्लास 9th में। तो ये लगभग शीतला माता का पूर्ण वर्णन था, ये आपको याद रखना है। और इनके शस्त्र की बात करें तो नीम और कलश है वह इनके शस्त्र के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनके जितने भी नाम हैं ये पूरा शीतला माता से संबंधित हैं। अब अगली देवी की बात करें नंबर 2 पे, तो वह आता है जीण माता। जीण माता नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आगे होंगे। और आज आप हमारे YouTube की कम्युनिटी पे जाइएगा, वहाँ हम डेली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है आपका जो नियमित वीकली टेस्ट लिया जाता है उसमें एक आध प्रश्न उसमें से भी आ जाए। जीण माता की बात करें तो यह कहलाती है शेखावटी की देवी। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, शेखावटी की देवी के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है उस की चर्चा करेंगे। जीण माता के बचपन का नाम की बात करें तो चाइल्डहुड नेम क्या था, जयवंती बाई। जयवंता नहीं है, वो महाराणा प्रताप से संबंधित है, जयवंती बाई। इनके बचपन का नाम था जयवंती बाई था, ये भी आपको याद रखना है। और इससे संबंधित आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। जीण माता है उसके बड़े भाई थे जिनका नाम था हर्ष। बड़े भाई का नाम क्या था, हर्ष था। और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई की बात सुनी होगी कि हर्ष की पत्नी और जीण माता दोनों पानी भरने गई।
दोनों में डिस्कस हुआ कि कौन हर्ष है वो किससे ज़्यादा प्रेम करता है। दोनों ने अपनी अपनी कंसेप्ट दिए, मेरे से। तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जिसका मटका भाई पहले उतारेगा घर जाके वही उससे प्रेम करता है, समझ ले। तो आप जानते होंगे कि हर्ष ने अपनी पत्नी का मटका उतारा, तब से जीण माता नाराज हो गई। अब नाराज हो गई, इसके बाद ये कहाँ गई वो समझना है आपको। यह अरावली के पर्वत पर गई, ठीक है ना, अरावली पर्वत। अब आपको अरावली पर्वत पे गई तो ये जन्मी कहाँ थी वो भी साथ में याद रख लेना है। जीण माता का जो जन्म हुआ था वह चूरू जिले के धांधु गांव में हुआ था। चूरू जिले के कौन से गांव में हुआ था? धांधु गांव में हुआ था। और गांव जैसा ही उनके पिताजी का नाम है, और उनके पिताजी का नाम है धंध राय, धंध राय चौहान। अब ये राजपूत कुल में इनका जन्म हुआ था। धंध राय चौहान इनके पिताजी थे। यह धांधु गांव है वो चूरू में आता है। तो नाराज होके अरावली पर्वतमाला पे चली गई, और ये कौन से ज़िले में? सीकर ज़िले के पास में चली गई। उस समय सीकर तो था नहीं, वह पूरा एक ही क्षेत्र माना जाता था। और वहाँ जाकर इन्होंने भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर दी, भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर दी। और भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर उन्होंने अपनी देह त्याग दी। वो कहाँ पे त्याग दी? कोछोर गांव में। ये आएगा कोछोर गांव, अर्थात यहाँ पे इनका मंदिर है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मंदिर है। मंदिर कहाँ पे है? कोछोर गांव में। कोछोर गांव कहाँ पे है? रेवासा में। और रेवासा कहाँ पे आता है? सीकर में आता है। तो जीण माता का मंदिर सीकर में तो है ही, लेकिन स्पेशली अगर गांव पूछ ले तो कौन सा गांव हो जाएगा? कोछोर गांव हो जाएगा। और कोछोर गांव कहाँ पे? रेवासा, सीकर में। और ये जो मंदिर है वह 3 पहाड़ियों के मध्य स्थित है, 3 पहाड़ियों के मध्य। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 3 पहाड़ियों के मध्य याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कोछोर गांव में है। अब कहते हैं कि ये यहाँ चली गई तो पीछे पीछे हर्ष भी वहाँ पहुँच गए अपनी बहन के पीछे, और उन्होंने भी यहाँ पे भगवान शिव की ही पूजा और आराधना स्टार्ट की। और हर्ष ने किसका रूप ले लिया? भैरव। तो हर्ष भैरव पूछा जाता है। हर्ष भैरव का मंदिर कहाँ है ये पूछा जा सकता है। हर्ष भैरव का मंदिर कहाँ पे है? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो ये जहाँ पे ये भैरव के रूप में पूजे जाते हैं वही अरावली की कौन सी हो गई? हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तो ये दोनों ही मंदिर हैं, एक कोछोर में है और एक कहाँ पे है? हर्षनाथ की पहाड़ियों पे हैं। दोनों ही याद रखने हैं। हर्ष की पूजा भैरव के रूप में होने लगी, और जयवंती बाई थी उनकी पूजा किसके रूप में होने लगी? जीण माता। अब इस मंदिर में क्या क्या विशेषता हैं? तो मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो कभी भी कोई देवी आप पढ़ें तो उसकी प्रतिमा के बारे में याद होना चाहिए। इसकी प्रतिमा कैसी है? अष्टभुजाकार, 8 भुजाएं हैं, ठीक है ना। एक देवी ऐसी है जिनकी 18 भुजाएं, लेकिन अभी अष्टभुजाकार है। तो यहाँ पे अष्टभुजा प्रतिमा है इस देवी की, बिल्कुल याद रखना है। इसके साथ ही याद रखना है इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पृथ्वीराज पहले के शासनकाल में राजा हट्टड़ द्वारा निर्मित किया गया। राजा हट्टड़, 2 ट हैं, राजा हट्टड़ द्वारा। और कब किया गया? तो 1064 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। इम्पोर्टेंट है ये, इसको ज़रूर याद रखें। अब देखिए यह किस वंश की आराध्य देवी है? चौहान वंश की आराध्य देवी है। कुल देवी नहीं है ना भाई, चौहान वंश की आराध्य देवी है। जब हम सारी लोक देवियाँ एक साथ पढ़ लेंगे तब सभी देवियों का वर्गीकरण पुनः करेंगे। तो यह चौहान वंश की आराध्य देवी है। लेकिन साथ साथ में एक पॉइंट और भी याद रखना है, यह मीणा जाति की भी आराध्य देवी है। मीणा जाति की भी आराध्य देवी है। और यहाँ पे जो मेला लगता है वह मेला वर्ष में 2 बार, अधिकतर देवियाँ ऐसी है जहाँ पे वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और दोनों ही बार अगर मेला लगता है ऐसा प्रश्न आए तो वो कब लगेगा? नवरात्र में। और नवरात्र कितने होते हैं? 2 होते हैं, चैत्र नवरात्र और दूसरे कौन से होते हैं? आश्विन नवरात्र होते हैं। तो इनका मेला है वह 2 बार लगता है। अब देखें आगे इस मंदिर के बारे में।
इसी मंदिर के पास एक सामने ही एक मंदिर है, वह मंदिर क्या कहलाता है? तो वह मंदिर कहलाता है आपका, देखिए ध्यान से, अगर इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के सामने ही एक मंदिर आता है भवराथल। ये भवराथल आपको याद रखना है, ठीक है। भवराथल, भवराथल का मतलब क्या होता है? तो मधुमक्खियों का जो आश्रय होता है उसको भवराथल बोलते हैं। और एक नाम पड़ा इसका मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी भी इसे कहा जाता है। भवराथल मतलब बड़ी मधुमक्खियाँ, भवरे बोलते हैं। अब ये भवराथल का मतलब क्या है उसको भी समझेंगे और भी इस मंदिर के बारे में समझेंगे। भवराथल का मतलब है कि औरंगजेब ने, दो भवराथल नाम आएंगे। औरंगजेब ने जब इस मंदिर पर आक्रमण किया, तोड़ने का काम शुरू किया, तो पूरी सेना के पीछे भंवरे पड़ गए। तब औरंगजेब ने कसम खाई थी कि मुगल साम्राज्य की तरफ से यहाँ प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल चढ़ाया जाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद ही उसकी सेना है वो इन मधुमक्खियों के हमले से बच सकी। तो ये भवराथल का संबंध है वो किससे हैं? इसी मंदिर से हैं। इसी मंदिर में एक और नाम आता है, ये आपको पूरा ही याद होगा, 2.5 प्याला शराब। 2.5 प्याला शराब, राजस्थान की किस लोक देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है? तो देखिए ऐसी ऐसी 8 देवियां हैं, 8, लेकिन आपको 2 तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण याद रखनी है। राजस्थान की जितनी भी लोक देवियां हैं उसमें 8 लोक देवियां ऐसी है जहां 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से 2 ही इम्पोर्टेंट है। एक तो यही है, कौन सी है? जीर्ण माता। जीर्ण माता के मंदिर में भी 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। और दूसरा आता है भुवाल माता। भुवाल माता, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। दोनों ही माता के मंदिर है वह 2.5 प्याला मदिरा के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक है राजस्थानी लोक साहित्य में जीर्ण माता का गीत। जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। अगर लोक देवियों में बात करें तो सबसे लंबा गीत कौन सा है? जीर्ण माता का। और देवताओं की बात करें तो सबसे लंबा गीत बात की थी अपन ने, रामदेव जी का गीत है वो सबसे लंबा है। अब इसी गीत के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, इस गीत को क्या कहा जाता है और कौन गाता है? तो यह गीत है वो किसके साथ गाया जाता है? सारंगी वाद्य के साथ। सारंगी वाद्य के साथ ये गीत गाया जाता है। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है। इसे गाने का काम कौन करता है? तो कनफटे नाथ। कनफटे नाथ, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। कनफटे नाथ का संबंध किससे है? जीर्ण माता के गीत से है। और इसी गीत को एक नाम दिया गया है चिरंजा। आज हमने इसको यूट्यूब कम्युनिटी में पूछा था, बहुत सारे लोगों ने इसको सही जवाब दिया है। तो जीर्ण माता के गीत को किस नाम से जाना जाता है? चिरंजा के नाम से जाना जाता है। किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? ये सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। कौन गाता है इसे? कनपटे नाथ गाते हैं। और इस गीत को क्या नाम दिया गया है? चिरंजा नाम दिया गया है। अगला है बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बकरे के कान। एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पे बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। अब बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं तो कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ विशेष ये है कि राज्य सरकार ने मंदिरों में बकरों या बकरियों की बलि को प्रतिबंधित कर दिया। तो प्रतीकात्मक बलि है ये। किस प्रकार की बलि है? प्रतीकात्मक। यह प्रतीकात्मक है। बकरे के कान चढ़ा दिए, इसका मतलब बकरे की बलि दे दी, तो यह प्रतीकात्मक बलि है। इसी प्रतीकात्मक बलि को हम कभी कह सकते हैं छद्म बलि है। और राजस्थानी में इसे कहा जाता है, छद्म को ही बोला जाता है छाग। तो छाग बलि के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? जीर्ण माता का मंदिर प्रसिद्ध है। बिल्कुल याद रखें। क्यों छाग बलि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छद्म है, प्रतीकात्मक रूप से है। और यहाँ पे क्या चढ़ाए जाते हैं? बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। ये बिल्कुल याद रखें। अब अगली देवी की बात करें आज की, तो तीसरे देवी है केला देवी। केला देवी, तीन देवियां हैं, वह रोज पढ़ेंगे।
केला देवी का दूसरे नाम की बात करें तो केला देवी का कभी नाम आता है केलेश्वरी देवी। इसे क्या कहा गया है? केलेश्वरी देवी भी कहा जाता है, जिसे केला देवी भी कहा जाता है। और केला देवी क वाले ही सब इम्पोर्टेंट है, वह याद रखें। क वाले क्या हैं? तो क वाला है, कौन से जिले में है यह? करौली। करौली जिले में भी किस नदी के किनारे हैं? तो यह है काली सील नदी के किनारे। काली सील नदी के किनारे। और किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कुट पहाड़ी पर। लेकिन कैसी कुट? त्रिकुट पहाड़ी पर। तो ये जरूर याद रखें, करौली, काली सील और त्रिकुट पहाड़ी, यह तीनों तीन है वो केला देवी के मंदिर से संबंधित है। त्रिकुट पहाड़ी है वह राजस्थान में 2 है। थोड़ा सा इतिहास आप जानते ही हैं, मैं ज़्यादा ऐसे नहीं बताऊंगा, थोड़े से में निपटा देंगे। आपने ज़रूर सुना होगा कि पूरे राजस्थान में यादव वंश जो भी था, वह यादव वंश है, वह 2 ही जगह शासन किया था। वह 2 जगह आपको ज़रूर याद होंगी, एक तो है जैसलमेर और दूसरा है करौली। जैसलमेर में भी यादव वंश था और दूसरा कौन सा है? करौली है। तो जैसलमेर में भी और करौली में भी, जैसलमेर में भी त्रिकुट पहाड़ी है और करौली में भी त्रिकुट पहाड़ी है। जैसलमेर त्रिकुट पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? एक दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? केला देवी का मंदिर बना हुआ है। तो जहाँ पे भी त्रिकुट शब्द आए, इसका मतलब वह यदुवंशी है, और यदुवंशी राजस्थान में जैसलमेर और करौली में थे। बैक टू द पॉइंट, केला देवी को कहा जाता है एक और टेढ़े मुख वाली देवी। टेढ़े मुख वाली देवी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझे कि एक बार एक भक्त, दंत कथा है, एक बार एक भक्त हैं, वो माता के मंदिर के दर्शन करने को आया था। तो पुजारियों ने उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया और वो भक्त है वो वापस चला गया। तो माता है वो भक्त जिस दिशा में गया उसी तरफ देखा, तो उनका मुंह जो भक्त जा रहा था उसी तरफ हो गया। तो इसे कहा जाता है टेढ़े मुख वाली देवी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब टेढ़े मुख वाली देवी है, इसके साथ ही इसे कहा जाता है माँ अंजना का अवतार। माँ अंजना का अवतार मतलब हनुमान जी की माता है, उनका अवतार माना गया है। माँ अंजना का अवतार के रूप में भी प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि एक और भी नाम आता है, कंस द्वारा जो देवकी की जो संतानें फेंकी गई थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक फेंकने गया, इतने में ही लड़की थी, वह उड़कर कहीं गायब हो गई। वही गायब हो गई, उसको कहा जाता है योग माया। लेकिन यही योग माया है, वो कंस ने जो फेंका वह आकर कहाँ पे गिरी थी? करौली, यहीं पे। तो यही केला देवी ऐसा कहा जाता है। तो माँ अंजना का अवतार है, योग माया का अवतार है, टेढ़े मुख वाली देवी है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ साथ में यह किसकी कुल देवी है? यादव वंश। यादव वंश की तो है ही, लेकिन यादव वंश के साथ साथ एक और याद रखना है, यादव वंश की जादौन शाखा की कुल देवी। जादौन शाखा की कुल देवी है। मतलब यदु वंश से तो संबंधित ही है, लेकिन यदु वंश में भी किस वंश से संबंधित है या कौन सी शाखा से संबंधित? तो जादौन शाखा से संबंधित, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब कहते हैं कि इस त्रिकुट पहाड़ी पर इनको लाने का श्रेय किसको है? तो इसको लाने का श्रेय केदार ऋषि को है। इन केदार ऋषि ने तपस्या की थी और केला देवी प्रकट हुई थी, तो एक केदार ऋषि का भी नाम आता है, लेकिन थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर नहीं जा रहे हैं। इसके मंदिर की बात करें अब, तो इसका मंदिर कहाँ पे स्थित है? पहला तो इम्पोर्टेंट ये है, इसके मंदिर की बात करें तो मंदिर कहाँ पे है? करौली में है। केला देवी मंदिर करौली, कालीसील नदी, त्रिकुट पहाड़ी पर है। लेकिन इसका मंदिर का निर्माण है वह किसने कराया था? तो मंदिर का निर्माण है वह गोपाल सिंह द्वारा कराया गया था। और इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? केदार ऋषि, जिनको केदारनाथ भी कहा जाता है, वही केदार जिन्होंने तपस्या की थी। अब इस मूर्ति के बारे में क्या क्या विशेषता है मंदिर की? तो वही सबसे पहला तो है, यह कैसी है? अष्टभुजा। इनकी भुजाएं कितनी हैं? 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा
अष्टभुजा के साथ साथ सिंह पर सवार, और सिंह पर सवार के साथ साथ सभी भुजाओं में क्या है, अस्त्र शस्त्र धारण है। तो सिंह पर सवार अष्टभुजाकार मूर्ति है केला देवी की। इनका वाहन क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि कहते हैं कि इन्होंने यहीं पर एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम है नरकासुर। तो नरकासुर राक्षस का वध करने वाली देवी भी कौन सी है, केला देवी है। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखनी है कि इस मंदिर के सामने ही एक मंदिर और है, और इस मंदिर में एक लोक देवता है। इस लोक देवता का नाम है लांगुरिया वीर। इसी मंदिर के सामने एक लोक देवता है लांगुरिया वीर, जो वहाँ के लोकल लोक देवता हैं। इन लांगुरिया वीर है, ठीक है ना। यह मंदिर जो है उसको कहा जाता है बोहरा जी की छतरी, बोहरा जी की छतरी भी कहा जाता है। तो लांगुरिया वीर का मंदिर और बोहरा जी की छतरी दोनों का संबंध कौन से मंदिर से है, केला देवी से है। लेकिन अब लांगुरिया वीर, उस पर एक गीत आता है, वह है लांगुरिया गीत। देखो, एक लांगुरिया गीत भी है और एक लांगुरिया नृत्य भी है, दोनों ही है वैसे तो। लेकिन आपको क्या करना है, लांगुरिया नृत्य आपको याद रखना है। इस लांगुरिया नृत्य को क्या कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, गुटकन नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। गुटकन नृत्य वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि लांगुरिया तो सरकार पूछ पूछ के थक गई, तो हो सकता है आपको घुमाने के लिए गुटकन नृत्य भी पूछ लिया जाए। तो गुटकन नृत्य केला देवी के मंदिर में ही किया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और गुटकन नृत्य वो किससे संबंधित है, लांगुरिया नृत्य से। और यह गीत किसके द्वारा गाया जाता है, तो मीणाओं द्वारा। किसके द्वारा, मीणाओं द्वारा गाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इनके मेले की बात करें तो इनका मेला कब लगता है, तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी। कहीं कहीं अष्टमी भी आता है, लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब नव वर्ष शुरू होता है अपना, तब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लगाकर चैत्र शुक्ल एकादशी। अब ये नवरात्रि में मेला नहीं बढ़ता, ये जरूर ध्यान रखें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से एकादशी तक लगता है। लेकिन ये नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि को भी बोल सकते हैं अपन, 2 बार नहीं बढ़ता है, या एक बार ही बढ़ता है। और यह मेला कितने दिन तक चलता है, 11 दिन तक चलता है। इस मेले की बात करें तो आप सब जानते होंगे 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए इसी मेले को क्या कहा जाता है, लक्खी मेला। लक्खी यानी कि लाख, तो लक्खी मेला का मतलब क्या हो गया, 1 लाख लोग। अब इन 1 लाख लोगों में सबसे ज़्यादा भक्त हैं वह कौन से समाज के हैं, तो सबसे ज़्यादा भक्त हैं वह अग्रवाल समाज के होते हैं। तो केला देवी के सर्वाधिक भक्त कौन से समाज के हैं, अग्रवाल समाज के हैं। तो केला देवी के बारे में इतनी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। नरकासुर राक्षस का वध किया था, यह कंस द्वारा फेंकी हुई बालिका भी है, माँ अंजना का अवतार भी है। मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। मूर्ति की स्थापना है वो केदारनाथ ने कराई थी। किसकी कुल देवी है, तो यदुवंश की जादौन शाखा की कुल देवी है। त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर स्थित है। टेढ़े मुख वाली देवी है। टेढ़ा मुख क्यों है उसकी कहानी आपको सुना दी। तो इन 3 देवियों के साथ 6 देवियाँ हो गई। अब बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।